अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 111 111 लेसन नंबर पे काम करेंगे और प्रोजेक्ट नंबर 7 है। और आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ड्रॉ 3 वायर कंट्रोल फ्यूजिंग इन बोथ प्राइमरी लाइन सर्किट डायग्राम। ओके, तो आज के लेसन में हमने कौन सा सर्किट डिजाइन करना है इस पे देखते हैं। तो आज के लेसन में हमने ये वाला सर्किट डिजाइन करना है। इसमें एक ट्रांसफार्मर लगाना है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें वायरिंग है, स्टॉप बटन है, स्टार्ट बटन है, और यहाँ पे आपके पास मोटर लगी हुई है, और यहाँ पे एक रिले लगी हुई है, और यहाँ पे आपके पास रिले लगी हुई है। दो फ्यूज यहाँ पे लगे हुए हैं, लाइन 1 है और लाइन 2 के साथ फ्यूज लगे हुए हैं, और इसमें एक ट्रांसफार्मर भी लगाना है। और ये फ्यूजिंग इन बोथ प्राइमरी लाइंस। और 3 वायर कंट्रोल सिस्टम है, 1 2 एंड 3 3 वायर है, और 3 वायर से कंट्रोल सिस्टम आप डिजाइन करेंगे। और जितनी भी लाइन्स हैं इसकी वो अंडरग्राउंड होंगी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट डिटेल लिखी हुई होती है। ओके, तो लेसन की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हमने ये चीज़ ड्रॉ करनी है, इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो ये सही नज़र है इसलिए मैंने मूव किया। तो मैं यहाँ पे लाइन एल एंटर करता हूँ, सेंटर से। ओके, तो इसमें सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगाऊंगा। ट्रांसफार्मर के लिए देखें, मैं एल एंटर करता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ से ट्रांसफार्मर के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, आइकन मेन्यू में जाता हूँ, और यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर निकालते हैं ज़रा। ये ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं, क्लिक करें यहाँ पे, ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2। ट्रांसफार्मर 1 देता हूँ मैं, और मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके मैं देखता हूँ ये वही ट्रांसफार्मर जो मुझे चाहिए या नहीं। तो ये वाला ट्रांसफार्मर नहीं चाहिए मुझे, मुझे जो ट्रांसफार्मर चाहिए वो और है। ओके, ये दो ट्रांसफार्मर है, और यहाँ पे ये वाला ट्रांसफार्मर चाहिए मुझे। क्लिक करें यहाँ पे, और इसको बिल्कुल यहाँ पे इसके सेंटर में ला के यहाँ पे सेंटर में ला के यहाँ पे आप छोड़ दें, और नाम कोई भी नहीं देते। ओके, ट्रांसफार्मर आ गया, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दो कॉइल है। और यहाँ पे मैं जाता हूँ, और यहाँ से इसको मैं ऐड एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट एडिट कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इसको देता हूँ, यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी सेकेंडरी आ गया, और इसको राइट क्लिक करें और इसको एट्रीब्यूट में हाइड कर दें इनको। इनको मूव करें।
ओके, लाइन लें यहाँ पे एलिंटर, कॉपी, कॉपी, ओके। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ से आपने लाइन लेनी है, एलिंटर, फ्यूज लूंगा यहाँ से मैं, सर्च करते हैं फ्यूज, फ्यूज है आपके पास यहाँ पे, एक ये है और एक ये फ्यूज टैग वाले, क्लिक करें यहाँ पे, FU1। अच्छा, एक चीज़ है कि आप देख सकते हैं, गौर करें तो यहाँ पे सिंबल बड़े बन रहे हैं और यहाँ पे बस छोटे छोटे सिंबल हैं। अब इनका क्या किस वजह से, तो मैंने पिछले लेसन में मैंने जब मैंने मोटर लगाई तो मोटर मैंने इसका साइज चेंज कर लिया था, 6 किया था, तो इस वजह से इनका साइज बड़ा है। तो अब मैं जबकि मैं अब 6 में स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं आगे भी 6 पे ही स्टार्ट करूंगा, तो इसलिए इसका साइज थोड़ा बड़ा आ रहा है। तो आपने 3 में करना है इसको, 3 में आपने चेंज करके करना है स्केल साइज, तो इस वजह से ये देखें थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है। ओके, तो सेंसर कट ये देखें थोड़ा बड़ा बन रहा है। कॉपी करता हूँ इसी को मैं, कॉपी सिलेक्शन एंड यहाँ से इसको उठाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ, और ये फ्यूज 2 है। तो इसको फ्लिप कर दें, आप राइट क्लिक करें और इसको ओके, एलिंटर, या फिर आप यहाँ से वाइड लें, बटन यहाँ पे लगाएं, स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन लग गया, और यहाँ पे स्टॉप लगाएं बटन, नहीं मिल रहा तो क्लिक करें यहाँ पे,
स्टॉप, ओके। और उसके बाद यहाँ पे एक आपने क्लिक करें और 3 फेज मोटर लगानी है आपने। मोटर, बल्कि एम खाली दे दें। मूव करें इसको राइट क्लिक करके, F8, ओके, एलिंटर, रिले, बल्कि ये नहीं है रिले, दूसरी है। OL, और यहाँ पे आप वायर लें, ओके। और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, बल्कि यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करें और ये रिले लगा लें, M। कंप्लीट हो गया जी आपका सर्किट। अगर कंप्लीट हो गया और यहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 आपने लिखना है तो उसके लिए टी एंटर करें, L1, कॉपी, L2, ओके। तो आपका ये कंप्लीट हुआ सर्किट। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।